प्रोटोकॉल से चलेगा। राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरीश बाबू जिंदाबाद, अखलाक अहमद जी जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद। के वैज्ञानिक कहे जाते हैं स्वामीनाथन जी, जल्दी उनका निधन हुआ है। उनके चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, बिहार विधानमंडल सदस्य, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अखलाक अहमद जी, बिहार सरकार में जो मंत्री पूर्व के रह चुके हैं, वो दिनेश बाबू और हमारे समिति के संरक्षक सुबोध भैया भी से अनुरोध करते हैं। युवा हल्ला बोल के अनुपम जी भी अध्यक्ष जी पधारे हैं। हम इस क्रांतिकारी मन से उनका अभिवादन और सलाम करते हैं और अनुपम जी अर्पित करें। और हम अपने आगत अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने सीट पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं अपने समिति के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पांडे जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार और सभी किसान नेताओं से निवेदन करते हैं और मंच पे आगे से भीड़ नहीं लगावे, क्योंकि मीडिया के साथियों को दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इसलिए सभी जो किसान नेता हैं वो अपने अपने सीट पे रहे और अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगला कार्यक्रम जी और भीम बाबू से अनुरोध करता हूं कि सभी अतिथियों को बैठा दे अपने जगह पे। और दूसरा कार्यक्रम जो आपका रिबन कटिंग का है, उसके लिए समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों से कि अपना हमारे मंच पे विराजे हैं। राकेश टिकैत जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, किसानों के नेता माननीय विधायक सुधाकर जी, बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री किसान नेता अखलाक साहब, किसानों के नेता भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बाबू, युवा नेता भाई अनुपम जी, मंचासीन सभी किसान नेतागण, सम्मानित मंच मित्रों और साथियों, लगातार 3 महीने से किसान सड़क पर उतरकर जो भारत माला परियोजना जा रहा है, जिसे हम लोग आसमानी रोड कहते हैं, वह सड़क जो है केवल बड़े बड़े व्यापारियों के उपयोग में आने वाला सड़क है। उससे आम किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मित्रों, हमें उसके एवज में मिल क्या रहा है? औने पौने भाव में हमारा जो पुरख था, जिसको आधी रोटी खाकर आधी धोती पहनकर बचाने का काम किया, एक साजिश करके उसको लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे हम नाकाम करने की कोशिश करेंगे। हम सफल नहीं होने देंगे उनकी मंशा में। मित्रों, हम सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं, हमारे जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं टिकैत साहब, उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि औरंगाबाद की धरती ऊर्जावानों की धरती है। औरंगाबाद की धरती शक्तिशाली धरती है, यहाँ की उर्वरा काफी उपजाऊ है, यहाँ के किसान जो हैं काफी संघर्षशील हैं। हम दोनों हाथ उठाकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं किसान भाइयों की ओर से कि आप दोनों हाथ उठाकर अपने राष्ट्रीय नेता को विश्वास दिलाइए कि आप हमारे संघर्ष में साथ दीजिए। आप जहां आवाज दीजिएगा, किसान का एक एक बच्चा आएगा। यह पूरा औरंगाबाद की ओर से आपको आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, सच मामले में जब हम लोग गांव गिराव फार्म में काम करने वाले अधिकारी से लेकर के लेबर तक की पूरी तनख्वाह और लागत लगा करके कुंटल के हिसाब से लगा दो, तो कहने लगे कि ये तो लागत बहुत ज्यादा आएगी। तो समझना होगा अगर, और सबसे बड़ी बात, बिहार के किसान मजदूर को बर्बाद करने वाला कानून जो सरकार लाई हो, और वो सरकार आज राज कर रही है, गद्दी पर बैठी है, ये उस सरकार का पुरुषार्थ नहीं है, ये किसान मजदूरों हमारी आपकी कमजोरी का नतीजा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है तो बिहार में
मंडी एक्ट को खत्म करके बिहार के किसान को बर्बादी का रास्ता दिखाया। जब तक ऐसी सरकारों को आप निकल करके बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई मतलब निकलने वाला नहीं। हित ना करने पाए, किसी कभी झूठ ना बोलना पड़े, किसी असहाय की अगर मदद करने का मौका मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। हम लोग ये प्रार्थना करके निकलते हैं। और मोदी जी जब घर से प्रार्थना करके निकलते हैं तो करके निकलते हैं कि भगवान देखना कहीं दिन भर में मुझे आज एक आज सच बोलने का मौका ना मिल जाए। वो एक कसम खा के निकलते हैं कि हमें दिन भर सच बोलना ही नहीं है, केवल झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री और आरएसएस के लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है। मैं समझ नहीं पाया 9 साल से कि हिंदू खतरे में कैसे है, और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में कब तक चलेगी। हिंदू खतरे में कैसे है? 2012 में इस देश का प्रधानमंत्री सरदार था, सरदार, और इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान था। तब हिंदू स्वतंत्र था, हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब यह हिंदुत्व का ठेकेदार जब देश की गद्दी पे है तो ये कहता है कि हिंदू खतरे में। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। दिक्कत यह है कि इन्हें कुछ करना नहीं है। ये विकासवाद के नाम पे विनाशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हर जगह विनाश कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भारत का युवा है उसको भी ठगने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 की इनकी स्पीच सुनिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की। हर रैली में इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनने के बाद 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। मुझे लग रहा है कि प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला। और तो और जहां पे रोजगार जिन संस्थाओं में सरकारी नौकरी पाने के लिए हमारा युवा मेहनत करता था, भागदौड़ करता था, पढ़ाई करता था मन लगा करके, उन सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर दिया। ये कैसे देशभक्त हैं जो इस देश की माटी को कंपनियों को बेच रहे हैं। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 400 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया और हिंदुस्तान को परेशान कर दिया। जाते जाते सब लूट लिया। यहाँ तो इतनी कंपनियां मोदी जी के, जो मोदी जी की कंपनियां हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, अडानी हो चाहे अंबानी हो, इनकी इतनी कंपनियां, चाहे टाटा हो, इनकी इतनी कंपनियां। जब एक कंपनी ने 400 साल तक इस देश का शोषण किया तो अगर 400 कंपनियां इस देश पे काबू पा लेंगी तो इस देश को का क्या होगा, और कितनी बड़ा आंदोलन आपको, कितना कुर्बानी आपको देनी होगी। इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि वो दिन देखना ना पड़े, इसलिए समय रहते ही आप लोग जाग जाइए। जो आपके नेता हैं, जो आपके गांव में जिम्मेदार लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस जिम्मेदार लोग हैं, उन सब के बीच आप लोग जाइए, उनको जागृत करिए, उन्हें बताइए कि जो आने वाला खतरा है, जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, और जो पर्दे के पीछे का खेल है सरकार का और इन उद्योगपतियों का, उसके लिए हमें और आपको संघर्ष करना है। बहुत समय और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अगले वक्ता के रूप में सिद्धनाथ सिंह जी नहीं है कीमत उसका। आज हो क्या रहा है, सरकार उसका 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कट्ठा जमीन लगा रही है। आप चले जाइए सीओ के कार्यालय में, जमीन का मोटेशन कराने के लिए 2 कट्ठा जमीन का मोटेशन कराना हो तो सीओ के कार्यालय में 25,000 रुपया आपसे घूस मांगेगा। किसानों के जमीन का कीमत घट रहा है और अधिकारियों के भ्रष्टाचार का कीमत, रिश्वत का कीमत बढ़ रहा है। हमारे जमीन हमारी है, जमीन का दाम हम जानते हैं, जमीन का जो कीमत है वो हम तय करेंगे, और हम जानते हैं कि बाजार में जमीन का भाव है, और जो जमीन का भाव आज की तारीख में है उससे 4 गुना अधिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहता है कि जो बाजार दर है उससे 4 गुना अधिक भुगतान होगा। और औरंगाबाद के किसान इतने कमजोर नहीं है, बिहार के किसान इतने कमजोर नहीं है कि अपने जमीन का जो कीमत है, जो वाजिब हक है, वो छोड़ देगा। ये कदापि संभव नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह जी के अमर रहे, चौधरी राकेश जी के, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान हमें शहीदों का बलिदान याद करेगा। जय जवान जय किसान। नमस्कार। पूरे देश में सरकारें जब बढ़ जाती है तो उनका कहना है कि पार्टी अलग चीज़ है और जब सरकार बन जाती है वो अलग चीज़ है। तो हमको ये लगता है कि जब इनकी पार्टी बात करती है तो वो अलग चीज़ है
और आज जब इनकी सरकार आएगी तो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ का मतलब है कि लूट खसोट करो, जैसे बिहार में होया ऐसे पूरे देश में कहीं नहीं है। क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? जिस तरह से यहाँ पे मंडियाँ बंद करी गई, एक किस्म से किसानों का प्लेटफॉर्म को तोड़ा गया, किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा? जिस तरह से यहाँ पे फसलों की लूट हो रही है, जिस तरह से ज़मीन अधिग्रहण के नाम पर लूट हो रही है, ये अत्याचार है। हम इसकी लड़ाई, बिहार के किसानों की लड़ाई मजबूती के साथ में यहाँ पर लड़ी जाएगी। MSP गारंटी कानून देश में लागू हो, सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को, किसान को, और सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ के व्यापारियों को। बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। यहाँ का कनेक्शन जो सेलर हाउस हैं पंजाब और हरियाणा में, पता चला कि इनके कानून के बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रक बना रखे, वहाँ वालों ने बना रखे, यहाँ वालों कौन सा संबंध है? ये लूट का संबंध है। हजारों ट्रक यहाँ से हर रोज लोड होते हैं। कहाँ जा रहे? वहाँ जा रहे। जब फसल में इतना नुकसान है तो किसान जिस फसल को 3-4 महीने अपने खेत में रख कर बेचता है, वह चीज़ में नुकसान है तो उसका प्रॉफिट कैसे है? वो प्रॉफिट भी तो बता दो। यहाँ एक आंदोलन बिहार में होगा। कब होगा सर? कब होगा? मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा। दिसंबर। हाँ, तारीख को महीने है क्या? इस साल का सरकार को टाइम दे दिया, SKM की मीटिंग होगी, उसमें सारी चीजें तय करेंगे। सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसानों का भी सरगर्मियाँ, कई राजनीतिक तैयारियां तो नहीं चल रही। ना हमको चुनाव नहीं लड़ना। हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारा पर्चा कैंसिल। हम चुनाव लड़े, हमारा पर्चा कैंसिल करो भाई। आंदोलन की लड़ाई। हाँ, आंदोलन की लड़ाई होगी और जो नेता इसमें हमारे साथ देंगे हम उसका धन्यवाद। मंत्री जी, बयान था ये हमको बताया जाए। आप बताओ। ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया के, इसमें विवादित कहा था। क्या भ्रष्टाचार नहीं? क्या अधिकारी पैसे नहीं ले रहे? मैंने तो बड़े गांधीवादी तरीके से बोला था कि विरोध दर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या आपसे अवैध रूप से धन मांगता है तो आप विरोध नहीं करते? आपके पास कैमरा है, कैमरे में आप नोट करते हैं। किसान के पास, उसके पास कोई ताकत नहीं है, कैमरा नहीं है, कलम नहीं है, तो अपने तरीके से विरोध दर्ज करेगा। इसमें विवादित कहाँ हुआ? दो बातें आपने कही। एक बात कही कि जूता का माला पहनाना, एक थूक देना। माला तो आप बनाते हैं ना। एक कहा कि अच्छा काम करो तो इसको पहना देना, खराब काम करे तो जूते का पहना देना। पहनाते तो लोग हैं ही। अच्छे काम के लिए तो मैंने कहा ही था कि आप माला पहना दीजिएगा, फूल का, खुशबूदार माला। थूकने वाली बात ये हमारा सबसे बड़ा दंड है। ये फांसी के बराबर है। सर एक चीज और बता हो गया। सर